16 व्यवसायियों की हत्या करने की प्रयास है कि ये भूखे मर जाएं। 10 रुपए की झालमुड़ी बेचने से आपका घर चल जाएगा? भाई मजबूरी में 10 रुपए का 5 रुपए। व्यवसायी समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन तीनों देते रहे। बात करें तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम सोना खरीदना बंद कर दे, बेचना बंद कर दे। आप दहेज प्रथा बंद कर दीजिए। आप बीते 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की है कि 1 साल तक सोना कम खरीदे, पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करे, तेल भी कम खाए। उसको सुनने के बाद सवर्ण समाज जो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं स्वर्णकार समाज यहाँ पर मौजूद है, जिनकी रातों की नींद दिन चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग सोनार झालमुड़ी बेच रहे हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आज किस तरह का विरोध कर रहे हैं और कैसी झालमुड़ी बेच रहे हैं। आज किस झालमुड़ी बेच रहे हैं, किस क्या कारण आ गया ऐसा? देखिए, लगातार प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके का अपील आया समाज के अंतर्गत, फिर कल रात्रि इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पर जो भारत सरकार ने 6% फिक्स कर रखा था, सीधा उसमें 9% की वृद्धि देखी गई और उसको बढ़ा के 15% कर दिया गया। एक तो इससे भी हम प्रभावित थे। कोरोना काल के बाद सोने की भी बढ़ोतरी हुई, जिससे हमारी कमर टूट चली। फिर उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा उन्होंने यह भी कह दिया कि सोना नहीं, सोने का जेवर ही मत खरीदिए। तो भाई हम जाए कहाँ, फिर परिवार चलेगा कैसे? समस्या इस बात की आन पड़ी कि इस भरे महंगाई के दौर में आप समझ लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड का बच्चा भी अगर पढ़ रहा होगा तो आप समझ लीजिए कि हमारा जेब कितना ढीला हो रहा है। और तमाम प्रकार का प्रधानमंत्री जी महिलाओं न खरीदने के लिए तो बोल ही रहे हैं और कल रात में इम्पोर्टेंट ड्यूटी भी बढ़ा दे रहे हैं। यानी पूर्ण तरह से 16 व्यवसायियों की हत्या करने की प्रयास है कि ये भूखे मर जाएं। ये इनकी रणनीति बिल्कुल ही सोनारों के विरोध में चल रहा है, जो कि सोनार समाज, 16 व्यवसायी समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन तीनों देते रहे। बात करें तो अभी कोई लगन वगैरह चल रहा है? ऐसा तो कोई अभी सीजन नहीं चल रहा है। बिल्कुल लगन चल रहा है मैडम, अभी तो लगन चल रहा है और हम लोग बैठे सोनार ही कह रहे हैं अभी 1-1.5 महीने तक दिक्कत नहीं है। मैडम लगन देखिए, सोने चांदी ऐसा है कि लगन में कुछ अधिक बिक्री होती है, लेकिन बाकी दिनों में भी हम लोग की सेल बराबर रहती है। लगन के मतलब ये हुआ कि शादी में आदमी थोड़ा सा अधिक जेवर लेता है, चाहने के लिए, जैसे बहू बेटियों को देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए सोना अधिक मात्रा में लेता है। लेकिन हम लोग की बिजनेस जो है 12 महीना चलता है। कोई बिछुआ लेता है, कोई पाया लेता है, कोई झाला, कोई रिंग, कोई ईयर रिंग, नोज कील, तमाम तरीके की बिक्री, लेकिन हमारी रोटेट 12 महीने की है। बात करें तो कारीगरों पे कैसा असर पड़ा है? मैडम जब हमारे यहाँ बिक्री नहीं होगी तो कारीगर बेचारा बनाएगा क्या? हम उससे क्या बनवाएंगे? उसमें जितने लोग भी चैनल में जुड़े हुए हैं, रिटेल से लेके, होलसेल से लेके और कारीगर तक, ये सब पर बोझ पड़ेगा। सबसे अधिक बेचारे कारीगर मारे जाएंगे, मझले दुकानदार मारे जाएंगे। इसमें सभी का दोहन है। ये तो एक वक्तव्य देना, इनका एक वक्तव्य दे रहे हैं कि महिलाएं जेवर न ले 1 साल तक। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इम्पोर्टेंट ड्यूटी कल बिना कोई मीटिंग किए, बिना कुछ किए, कल रात में हम लोग को सुनने में आया, जिसका असर आज सोने और चांदी पड़ा है। आप लोग मोबाइल खोल कर देखिए सोने चांदी का क्या गतिविधि है। आने वाले चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मैडम, ये सोने का असर वोट के चोट से हम लोग देंगे, काशी के धरती से, और ये पूरे हिंदुस्तान में संदेश जा रहा है। असर पड़ने वाला है। बिल्कुल मैडम, वोट पर चोट पड़नी है, इसमें दो राय नहीं है। आप बताओ, पिछले साल कुछ भाव बढ़ा है, जिसमें काफी सोनार व्यवसायी, छोटे व्यवसायी बेचारे अपना दुकान बंद करके ऑटो चला रहे हैं और कहीं फल बेच रहे हैं, ठेले चला रहे हैं, कुछ अन्य काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप स्वतः देखिए, कल संबोधन के बाद, नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के बाद माननीय महोदय, आप बताइए, इस तरीके से अगर सोने पे हम लोग नहीं बेचेंगे, हम लोग अपना कारोबार नहीं चलाएंगे तो अपना परिवार कैसे पालेंगे? और देश की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था सोने पर ही निर्भर है। साल भर की तो बात है मैम, साल भर हम लोग करेंगे क्या? आप बताओ, हम साल भर करेंगे क्या? हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है वो कैसे पढ़ेगा? उसका फीस कौन देगा? उसका फीस कौन देगा? और हमारे जीवोपार्जन के लिए कौन सा व्यवस्था है? सोना एकदम सब बंक हो जाएगा, सोना कोई खरीदेगा नहीं तो हम लोग दुकान करके करेंगे क्या? भाड़ा कहाँ से भराएगा? आज झालमुड़ी बेच के विरोध क्यों जता रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग करें क्या? हम लोग यही पूछने के लिए आए हैं कि हम लोग अब साल भर के लिए क्या करें, कहाँ से हमारी रोजी रोटी चलेगी? 10 रुपए की झालमुड़ी बेचने से आपका घर चल जाएगा? भाई मजबूरी में 10 रुपए का 5 रुपए बेचेंगे तो चलेगा, चलाना पड़ेगा। अब नहीं बिकेगा सोना तो क्या करेंगे? कि हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि सरकार को देखनी चाहिए कि किसी परिवार कहाँ तक चली गई। हम लोग सरकार की नीतियों को, रणनीतियों को देखते हुए हम लोग व्यापार करते हैं, जिसमें कि राजनीतिक मुद्दाओं को बहुत ज्यादा हम लोग नहीं करते, लेकिन हमारी संख्या इतनी है कि सरकार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकती है और ऐसा प्रभाव पड़ेगी ये सरकार भी जाने के प्रभाव में है। अगर इस तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे, इस तरीके से अपने कार्यशैली पे प्रतिबंध नहीं करेंगे, सोनार के प्रति अत्याचार को बंद नहीं करेंगे,
समझ लीजिए सरकार को गिरना तय है, कितना तय है? तय है 100%। देखिए यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप महिला हैं, क्या आप 1 साल तक बिना सोना खरीदे रह सकती हैं? देखिए हम लोग महिला हैं, ठीक है। वैसे भी आपको हमारे शरीर पर सोना दिख नहीं रहा होगा। हम लोग सोना तभी पहनते हैं जब हमारे घर में शादियां होती हैं या कोई त्योहार होता है, तभी हम लोग सोना पहनते हैं। सोना कोई पहन के घूमने की चीज़ नहीं है, रोज रोज खरीदने की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम सोना, चूंकि मैं सोना इसी व्यवसाय से मैं जुड़ी हुई हूँ, हमारे पति का व्यवसाय इसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, हमारे भाई बंधु हैं यही काम कारीगर हैं, कोई कारीगर है, कोई दुकानदार है। तो आप मोदी जी हमको ये बता दें कि जब हम सोना खरीदेंगे नहीं, हम बेचेंगे नहीं, तो हम रोज अपना पेट कैसे भरेंगे? और जो हमारे यहाँ सैकड़ों कारीगर हमारे दुकान प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, हम उनका भरण पोषण कैसे करेंगे? जब हम अपना नहीं भरेंगे तो उनका हम कैसे भरेंगे? दूसरी चीज कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम सोना खरीदना बंद कर दें, बेचना बंद कर दें। आप दहेज प्रथा बंद कर दीजिए। आप दहेज प्रथा जो कुरीति बन के रोग, एक कुष्ठ रोग टाइप का हमारे समाज में फैला हुआ है, आप उसको बंद कर दीजिए। तमाम कानून तो बने हुए हैं ना उस पे। कानून, देखिए कानून तो अंधा होता है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। आज कानून कौन किसकी सुन रहा है? क्या हमारी कानून सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। हमको कोई परेशानी आ जाती है, हम थाने के चक्कर लगाए, हम कोर्ट के चक्कर लगाए, हम प्रधानमंत्री जी को मेल करें, मेल पर मेल करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती है? वही अदर समाज है। आज गुजराती समाज को आप ले लीजिए। आज हम जिस वार्ड से मैं हूँ, वहाँ पे 20 साल गुजराती समाज के एक बंधु हैं, वो पार्षद रह चुके। केवल वहाँ पे गुजराती समाज का ही जो है तो काम हुआ। क्या हम लोगों ने आपको वोट करके नहीं जिताया? हम लोग की सुनवाई नहीं होनी चाहिए? वहाँ हम लोग की सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई। 5 साल उनके बेटे ने किया, 5 साल उनके बेटे सभासद रहे, वो कभी जनता के सामने नहीं आए। तो हम लोग क्या समझे कि आप गुजरात से आए हैं, तो क्या आप गुजराती समाज को ही प्रायोरिटी देते हैं? क्या हम सोनार आपके लिए कुछ नहीं है? हम आपकी जनता नहीं है? हम आपकी प्रजा नहीं है? हमको हमारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी दे। क्या सोनार समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है? जी, विगत कई वर्षों से जिस प्रकार भाव जो वृद्धि लगातार होती जा रही है, उससे तो समझिए छोटे वर्ग तो एकदम खत्म हो चुके थे। मगर किंतु जो ये प्रधानमंत्री जी का ये वाक्य आया हुआ है कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, इसके बाद तो छोटे से लेके बड़े तक हर वर्ग का आदमी समय एकदम समझिए परेशान है। और यहाँ तक कि ये नौबत आ चुकी है कि हम लोग को रोड पे उतर के झालमुड़ी बेचने का काम, तथा अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग को चाय पकौड़े बेचने का काम करना पड़ेगा। मतलब इस कदर यहाँ पे लोग परेशान है। ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोनार समाज के जो लोग थे वो इस कदर परेशान है कि कह रहे अभी तो हम झालमुड़ी बेच रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसा हो जाएगा कि हम लोगों को पकौड़ा तलना पड़ जाएगा। तो वॉइस इंडिया के लिए मैं तनीषा।